अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। अलाउ चैटिंग। हमारा मराठी ग्रामर शुरू था। मराठी ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में इंग्लिश का शुरू करते हैं। लाइव क्लासेस है, ज्वाइन कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दांच्या जाती। शब्दांच्या जाती में हम लोग ने सारी मराठी ग्रामर है उसमें ऑफ स्पीच 8 है और मराठी में भी पार्ट्स ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं। 1 मिनट। टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर मराठी का जो ग्रामर है वो 15 मार्क्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है। ये जनरल नॉलेज 30 का है, नहीं सॉरी, मराठी लैंग्वेज 15 मार्क्स का है। ठीक, 15 मार्क्स के क्वेश्चन 15 मार्क्स। मराठी व्याकरण शब्दांच्या जाती कितनी आहे? शब्दांच्या जाती एकूण 8 आहे। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? 8, 10, 12, 13। तो इसके अंदर इसका आंसर है 8। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्ह और वर्ब हे कोणत्या प्रकारचे शब्द आहेत? विकारी, अविकारी, एकवचनी, अनेकवचनी। तो ये विकारी है, जो चेंज होते हैं। ठीक है, चेंजेस जो शब्दों में चेंजेस होते हैं, नाउन्स में, प्रोनाउंस में, उसके बाद में एडजेक्टिव्स में बनते हैं ना, मतलब काना का चेंज होते रहता है इन वर्ड्स में, तो इनको विकारी शब्द बोलेंगे। अविकारी भी हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़े थे, विकारी और अविकारी। यानी आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जिन्होंने क्लासेस नहीं ली है वो समझने के लिए टीचमेंट ऐप पे जाके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आप लोग वहां पे देख सकते हैं कि विकारी और अविकारी असल में है क्या। ठीक है, जिसको नहीं समझ में उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, मराठी की जो शब्दांची जाति प्रकार में डिवाइड है। ऐसा इंग्लिश में नहीं होता, उर्दू के कवायद में नहीं है। जिसे अज्जाए कलाम बोलते, जिसे हम उर्दू में भी अज्जाए कलाम 8 है। इसी मराठी में इसके 2 प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, आवाज क्लियर है यहाँ पे? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। जी वेलकम। शब्दांच्या जाती पढ़ रहे हम लोग। विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण म्हणजे काय? विशेषण जिसे में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। उर्दू में बोलते हैं सिफत। उर्दू में बोलते हैं सिफत विशेषण को। शब्दांच्या जाति का तीसरा प्रकार पढ़ रहे हम। हमने पहले पढ़े नाम, दूसरे नंबर पे पढ़े हमने सर्वनाम, तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं विशेषण।
विशेषण म्हणजे काय? त्याबद्दल विशेष माहिती सांगून नामाची व्याप्ती मर्यादित करणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात. उदाहरण है चांगला. अब नाम की सिफत बयान करने वाला जो शब्द होता मराठी में, अब नाउन के बारे में जो डिटेल बता रहा है, नाउन की जो सिफत, जो खूबी बता रहा है, जो क्वालिटी बता रहा है, वो शब्द क्या कहलाएगा सेंटेंस में? सिफत कहलाएगा, सॉरी, विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, ये ट्रांसलेशन लेके चल रही हूँ मैं दो लैंग्वेजेस में। तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसा मुलगा है, मराठी में क्या है? मुलगा है। मुलगा कैसा है? मुलगा है चांगला। चांगला, चांगला मुलगा है। अच्छा, फूल है, फुलावर, पुष्प बोलते जैसे, सॉरी, फूल ही बोलेंगे। तो वो कैसे है? सुंदर दिसते। सुंदर क्या हो गया सेंटेंस में, वाक्य में? विशेषण हो गया, मतलब वो शब्द की खूबी बता रहा। हिरव्या घास, घास कैसी है? ग्रास। ग्रास कैसी है? ग्रीन कलर की ग्रास है। तो हिरव्या घास, तो हिरवा क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा। नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात. उदाहरण के तौर पे सौरा हुशार मुलगी आहे। मुलगी कैसी है भाई? हुशार है। सौरा नाम की लड़की है, हुशार मुलगी आहे। तो सेंटेंस में हुशार जो हो गया वो विशेषण हो गया, वो खूबी बयान कर रहा लड़की की। नाम व विशेषण यांचे वर्गीकरण करा। ठीक है, अब नाम इसके अंदर है, मतलब नाउन दिए हुए हैं और विशेषण दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव्स भी दिए हुए हैं, यहाँ से ले तक। तो इसमें क्या है? गुलाब का फूल जो है, गुलाब जो है वो एक फूल का नाम है, एक नाउन हो गया, एक नाम हो गया। गुलाब कैसा है? पीले कलर का है, जर्द रंग का है, ये पीवरसर। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे? पीवरसर एक विशेषण का काम कर रहा। चेंडू का फूल, सॉरी, चेंडू बॉल कैसा है? मोटा है, बड़ा बॉल है, बिग बॉल। बॉल तो है लेकिन कैसा है वो? मोटा है, मोटा। तो मोटा यहाँ पे बता रहा। तो मोटा विशेषण हो गया। भाजी, मसालेदार भाजी, कड़ी। ठीक है, लाल चटक कड़ी है, तरोताजा चेहरा है, टवटवित ऐसा है, पानी निडेश, मतलब पानी फ्रेश है, वाटर। ठीक है, विशेषण कैसा? कोळसा काळा असतो। कोळसा मतलब कोयला, कोल, कोयला, कोयला रहता है काला। तो यहाँ पे कोयले भी जो काला रंग है वो बयान कर रहा, तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कोळसा, कोयला तो एक नाउन हो गया, एक नाम आ गया। हाँ, साखर गोड असते, शखर गोड है, ठीक है, मीठी है। राम हुशार मुलगा आहे, हुशार। दूध शुभ आहे, असते, सॉरी, दूध शुभ असते मतलब सफेद रंग का होता है। काले कड़ू असते आहे, जो करेले होते हैं वो कड़ू होते हैं। वो करेले की खूबी क्या है? कड़वापन। हाँ, क्या है? सफेद है। राम होशियार मुलगा है, साखर मीठी होती है। तो ये जो लग के जो विशेषण आ रही है, नाउन की जो खूबी आ रही है, दैट्स कॉल्ड विशेषण। नामाबद्दल विशेषण किंवा ठीक है, नामाबद्दल, नामाबद्दल मतलब नाम के वास्ते जो विशेष माहिती सांगता वो वाला लाता। जैसा एक टूटी हुई चेयर है, चेयर कैसी है? टूटी हुई। तो बस एक सेंटेंस में लिखा हुआ है एक चेयर है, तो है। अगर अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है कि तो टूटी हुई क्या हो गया? वहां पे विशेषण का काम कर रहा। था चांगला, बनारसी 5 हिरवे खूब। ये इस तरह से यहाँ पे आप लोग रिकॉर्डिंग लेक्चर में अच्छे से यहाँ पे सुकून से देख सकते हो। ठीक है, सुंदर काळ असते, शिरा गोड असता, आज मी मोठा
मुलगा चांगला आहे, तिने बनारसी साडी घेतली. साड़ी कैसी है? बनारसी है. जात की सिफत मतलब चीजों की यहाँ जाती सिफत आ गई. त्याच्याकडे 5 उर्दू का जिसने सिफत पढ़ा होगा उसको इजीली समझ में आ जाएगा. चोहीकडे हर तरफ क्या है? हिरवे रान दिसत आहे. हर तरफ हरा जंगल दिख रहा है. आज मला खूप अभ्यास केला. आज मला खूप अभ्यास केला. यहाँ पे बहुत ज्यादा. तो यहाँ पे विशेषण है. किसी विशेषणाचे प्रकार पढ़ेंगे अब. लेक्चर मिल जाएंगे. हाँ, सॉरी प्री फॉलो तो भी अगर किसी को गैर समझना है तो आप वो लेक्चर देख सकते हो. प्रकार देखिए, ये 6 प्रकार है. हाँ, मुख्य प्रकार आया तो सहा प्रकार. विशेषण प्रकार आहे 6. मराठी का ग्रामर, मराठी के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ही तभी आप गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वाधिक विशेषण, धातुवादिक विशेषण, अव्यवसायिक विशेषण. थोड़ा डिटेल देखिए. गुणवाचक विशेषण, जी विशेषणे आकार असतात त्यांना गुणवाचक विशेषण असे म्हणतात. गुण है, गुण मतलब वो उसकी खूबी बता रहा है. जो है वहाँ का आंबट बोरे बेर से, ठीक है. से आप थोड़ा नेटवर्क में जाइए. आप अगर नेटवर्क में आ जाएंगे तो आपको वाइज आ जाएंगी. गुण विशेषण देखिए यहाँ पे. विशेष नाऱ्या योजण्याचे नामाचे कोणतेही प्रकारच्या गुण विशेषण किंवा विषय दाखवला जातो. अब गुण विशेषण मतलब जो चीजों की क्वालिटी बता रहा, जो ऐसा है सेंटेंस में जो चीज की क्वालिटी बता रहा कि क्या है इस करके ये चीज, ठीक है, तो वो हो जाएगा विशेषण. दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण. अब संख्या से समझ में आइए तेदाद, ठीक है, तेदाद, अदद, नंबर्स, काउंटिंग, है ना. तो संख्या से ये सारे वर्ड्स हमारे जहन में आते. ज्या विशेषणानुरूपाने नामाच्या संख्या दर्शविली जाते त्यास विशेष संख्यावाचक असे म्हणतात. उदाहरण, बागेत पुष्कळ झाडे आहेत. अब ये पुष्कळ जो वर्ड है ना अपने आप में क्या है? संख्या को जाहिर करने वाला एक विशेषण वाला शब्द है. पुष्कळ, ये जो विशेषण वाले शब्द है, पेपर पेन लेकर बैठिए और एक अच्छी सी लिस्ट बना लीजिए ताकि आपके माइंड में भी कैप्चर हो जाए कि पुष्कर जो वर्ड है वो एक विशेषण नामाचा एक शब्द है, ठीक है, विशेषण बतलाने वाला शब्द है. पुष्कर, पुष्कर मतलब कसीर. उर्दू में बोलेंगे कसीर तेदाद, ठीक है, कसीर तेदाद. बहुत सारे फूल है बाग में. अब ये जो है ना वाचक विशेषण, इसके दूसरे नंबर का ये है विशेषण की. तो इसके ही 3 सॉरी 1 2 3 4 5 प्रकार है. संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार है. अभी हम विशेषण के प्रकार का सेकंड नंबर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके सेकंड नंबर जो है संख्या विशेषण के उसके 5 प्रकार है. हाँ, अब ये 5 प्रकार किसके भी नहीं है, बस संख्या विशेषण के प्रकार है. इसमें देखिए गणवाचक, ठीक है, गणित से जुड़ा हुआ है. गणवाचक, हाँ, हिसाब रियाजी से जुड़ा हुआ है. कर्मवाचक, ठीक है, कर्म से मतलब वो जो कर्म ऑर्डर लगाते हैं ना, तरतीबवार लगाते हैं, तरतीब से जहन में रखिएगा. इस तरह के शब्द आए तो वो कर्मवाचक. आवृत्तिवाचक मतलब ये इतना डिटेल नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप
जान लीजिए इसको, पुत्र कथ्यवाचक विशेषण, अनिश्चित विशेषण, संख्या विशेषण। अब इसकी अगर हम उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़ लिए ना? अभी आपको आवाज का मसला था? स्क्रीन को जूम करके भी आप पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे, मतलब बतख कितनी है? 4 बतख, 4 बतके 10 चेंडू। तो ये जो नंबर्स के ताल्लुक से, गणित के ताल्लुक से आ गया नंबर्स यहाँ पे, तो ये गणवाचक संख्या विशेषण तो है, लेकिन संख्या विशेषण में कौन सा प्रकार आ गया यहाँ पे? गण गणनावाचक, गणनावाचक संख्या विशेषण। गणनावाचक लगाना, संख्या विशेषण तो है ही, लेकिन संख्या विशेषण का कौन सा टाइप है? तो यह है गणनावाचक विशेषण। 4 बतके 10 चेंडू, मतलब 10 बॉल 4 बतख। अब ये देखिए, ऑर्डर जो देते हैं ना तरतीबवार, जिसके ऐसे लाइन से घर होते हैं, तो हम बताते हैं कि वो 7वां घर है ना, वो तीसरा माला, वो चौथा पुजारी, इस तरह से जो बोलते हैं हम, मतलब जो ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं ना, ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं मराठी के, तो वो कर्मवाचक में आ जाते हैं, मतलब उसके हम क्रमांक बताते। हाँ, समझ रहे हो आप? तो 7वें घर, तीसरा पोपट, ये इस तरह का जो अगर ऐसा आया, 7 घर नहीं आया यहाँ पे, 7वां वाला घर, 7वें घर, मतलब घर कौन सा है? हाउस नंबर इज 7। यहाँ पे तीसरा पोपट, 30 पोपट नहीं आया, या 3 पोपट नहीं आया, यहाँ पे तीसरा नंबर वाला पोपट आ गया। तो ये इस तरह के जो शब्द रहेंगे ना विशेषण में, वो संख्या विशेषण रहेंगे, और उसके क्रमवाचक संख्या विशेषण रहेंगे, उसकी टाइप। आवृत्तिवाचक, दुप्पट भांडे, पाचपट रक्कम। दुप्पट यानी दुगना, पाचपट यानी 5 गुना, इसमें गुना वाला शब्द आ जाता। ठीक है, गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। हाँ, दुगना, दुप्पट मतलब जो दुप्पट आ गया वर्ड, तो वो आवृत्तिवाचक में आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के जो शब्द है वो संख्या विशेषण के कौन से प्रकार में है? आवृत्तिवाचक। पाचपट रक्कम। अब इस तरह के जो वर्ड आए, पांच, पांचचा गट, मतलब 2 बार आएगा यहाँ पे। आप देख रहे हो उदाहरण में, पृथकम वाचक संख्या विशेषण में क्या होता है कि 2 बार वाले, 2 बार नंबर्स आ रहे हैं। आप यहाँ देखो जूम करके, ये जो दिख रहा है आपको, 5 पाचचा गट, 10 10ची जुडी। अब ये 5 दोबारा आया, ये 5वां, 5th नंबर का दोबारा आ गया। 10 10ची, 10 तो है ही है, लेकिन 10th नंबर पे है, 10th वाले नंबर पे। ऑर्डिनल नंबर भी साथ में आ रहा, और हमारा सिंपल नंबर भी साथ में आ रहा। तो इस तरह का जो विशेषण है वो पृथ्वीवाचक विशेषण कहलाता, इस तरह के शब्द। आप शब्द के दूसरे आप नोट्स भी देखोगे, और उसमें से आप बहुत सारे शब्द ऐसे निकालोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पृथकृतवाचक संख्या के इस तरह के उदाहरण आते सेंटेंस में। जब हम सवालात करेंगे तो आपको वो इजीली समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा डिटेल देख के चलते थोड़ा बहुत।
जब आपको विशेषण के ऊपर जिस तरह से हमने सर्वनाम की एक लिस्ट सेंड की थी, मतलब सर्वनाम के बहुत सारे हमने क्वेश्चंस लिए थे, तो वो जो पढ़ाया गया था वो तब जाके समझ में आया था जब क्वेश्चंस आंसर लिए गए थे। तो इस पर भी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो क्वेश्चन आंसर कब दोगे आप कि इसको थोड़ा समझोगे तो ही आप आंसर दे पाओगे। अब पुष्कर झाड़े देखिए यहाँ पे अनिश्चित, अनिश्चित मतलब जो मतलब एक तरह से गैर यकीनी है। हाँ, मतलब जिनकी तादाद हमको पता नहीं है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, पुष्कर झाड़े, काही पक्षी, कितने पक्षी, जिसकी तादाद हमको पता नहीं है एग्जैक्टली वो कितने हैं, मतलब हम उसके ऊपर अंदाजा लगा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, कसीर हो गया, कितने हो गए यहाँ, तो ये संख्यावाचक विशेषण तो है लेकिन अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित, निश्चित नहीं है, मतलब परफेक्ट नहीं है, अनिश्चित है। ये हो गए के संख्यावाचक विशेषण के। थर्ड नंबर का है सर्वनामिक विशेषण। थर्ड नंबर का विशेषण क्या कहलाता है? वो एडजेक्टिव। सर्व, अब हमने जो जमीर की तादाद भी पढ़े, मतलब सर्वनाम की। उसके बाद में एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव्स भी इंग्लिश में बहुत सारी उसकी प्रकार है। आप अज्जाए कलाम पढ़ते हो, सिफत पढ़ते हो, तो सिफत जाती, सिफत अददी। आपने महा टेट टीईटी का एग्जाम दिया होगा तो आपने उर्दू के कवायद में उसके सवालात आते ही आते, इसमें इस्म के, सिफत के। तो आपने सिफतें अगर उसकी किस्में पढ़ी होंगी तो आपको मराठी का ग्रामर भी इजीली समझ में आता। थर्ड नंबर देखिए, सर्वनाम की जमीरें, मतलब मी, माझा, मतलब इसमें प्रोनाउंस आ जा रहे। प्रोनाउंस वाली जो सिफत होंगी वो इजीली है इसको समझना। प्रोनाउंस वाली जो सिफत है वो उसकी, सॉरी, प्रोनाउंस वाली जो ये है सिफत, एक एक मैं प्रोनाउन भी बोल रही हूँ और सिफत भी बोल रही हूँ, सॉरी। प्रोनाउंस वाली जो एडजेक्टिव्स रहेंगी वो सर्वनाम विशेषण। ठीक है, मी, माझी, तू, तुझा, इस तरह के जो जो सेवंस प्रोनाउन है। ठीक है, अब नाम साधित है चौथे नंबर का। तो फळ विक्रेता आहे। वो ब्लैक बोर्ड कैसा है? विक्रेता, मतलब इस तरह से फल, ब्लैक बोर्ड की क्वालिटी दे दी गई नाम को लेके। जो नाम साधित विशेषण रहेगा वो नाम नाम को लग के आएगा। मतलब पहले तो फल आ गया लेकिन कैसा है? बिकने वाला है, विक्रेता है। ठीक है, तो फल की क्वालिटी आखिरी पे बता रहा वो। इसके टाइप्स और बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लेके चलेंगे तो समझ में आएगा। चौथा नंबर था नाम साधित, पांचवा नंबर है धातु साधित। तो पेरू खाणारा मुलगा पहा। अब देखिए, वो खाणारा मुलगा मतलब खाने वाला। ठीक है, मुलगा क्या? वो तो पेरू मतलब वो जाम जिसने खाया, वो मुलगे को देखो। इस तरह से सेंटेंस है दिया हुआ। तो मुलगा, मुलगा कैसा है? खाने वाला, खानारा मुलगा। इस तरह का जो वर्ड आएगा नारा, ठीक है, तो इस तरह के वर्ब वाले जो सेंटेंस आएंगे वो धातु साधित विशेषण होंगे। एक बार यहाँ और देख लीजिए। देखिए, आम कैसा है? पिकलेला आम, हाँ, पका हुआ आम। ठीक है, बोल का चेहरा, हाँ, बोलने वाला चेहरा। इस तरह के वर्ब से
जो ना वाले जो फेल वाले जो वर्ब्स रहेंगे वो जो लग के आएंगे इस तरह से कोई नाउन को, तो वो धातु साधित विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। लाफिंग गर्ल्स है ना, लाफिंग गर्ल मतलब हंसने वाली मुर्गी, हंसरी मुर्गी। वहाती नदी मतलब बहती नदी। अब यहाँ बहना, बहना क्या हो गया, एक फेल हो गया है ना, तो बहना क्या हो गया यहाँ पे, एक वर्ब का काम कर रहा, वहाती नदी। तो नदी कैसी है, बहती हुई है। हाँ, तो नदी एक नाउन है, एक नाम है, नाम को लग के एक उस नदी की एक क्वालिटी बयान की जा रही है यहाँ पर, कि नदी कैसी है, बहती हुई है, सूखी नदी नहीं है वो बहने वाली नदी है, मतलब उसकी एक खूबी बयान हो रही है यहाँ पे। तो वहाती जो शब्द है वो कौन सा काम करेगा, धातु साधित विशेषण का काम करेगा। छठा नंबर का और आखिरी नंबर का जो प्रकार है वो अव्यसाधित विशेषण है। ठीक है, अव्यसाधित विशेषण। वाक्यामध्ये काही अव्यय लागून, अव्यय लागून मतलब कोई एक वर्ड। ठीक है, अव्यय प्रीपोजिशंस पढ़े थे हम लोगों ने, सॉरी प्रीपोजिशंस देखने वाले हैं हम, लेकिन प्रीपोजिशंस के बारे में थोड़ा सा इससे पहले पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, जब हमने शब्दांची जाती शुरू करे थे। ठीक आहे, तर लागून जी विशेषण तयार झालेले असतात त्या विशेषणाला अव्यसाधित विशेषण असे म्हणतात। ठीक आहे, बाहेरचा रस्ता अरुंद आहे। ठीक है, अरुंद मतलब तंग है, नैरो, नैरो रास्ता है। तो कौन सा, बाहेरचा, बाहेर का, तो ये का मतलब क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया ऑफ। ये जो चा है ना, बाहेरचा, बाहेरचा रास्ता अरुंद आहे, तो ये जो प्रीपोजिशंस को लग के जो सिफत जो विशेषण आएगा, जो शब्द आएगा विषय इसको लग के, विषय इसको लग के, प्रीपोजिशन को अव्यय साधित को लग के, जो कोई भी छोटा सा अव्यय आएगा उसको लग के, तो वो हो जाएगा 6 नंबर का प्रकार। ठीक है, अव्यय साधित विशेषण। इसकी अगर एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारी, तो आपको समझ में आएगा। हमने विशेषण की तारीफ देखनी है, विशेषण की कि क्या है एक्झॅक्टली विशेषण। विशेषण म्हणजे नामाबद्दल विशेष माहिती सांगून नामाची व्याप्ती मर्यादित करणारा शब्द, ये विशेषण की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इस तरह से अगर आया कि क्या होता है विशेषण, इस तरह से डैश डैश आ गया म्हणजे यहाँ, तो उसके अंदर आंसर इज विशेषण, नाम की क्वालिटी बताने वाला जो शब्द होता। ठीक है, वो विशेषण कहलाता। ज्या नामाबद्दल विशेषण अधिक माहिती सांगते त्या नामाला विशेष्य असे म्हणतात। अगर हम कोई शब्द की विशेषण बता रहे, कोई शब्द की हम विशेषताएं बता रहे, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, सिफत और औसाफ से याद रखिए, हमने उर्दू में पढ़ा होगा, अगर किसी की खूबी बयान करना, जैसा एक टेबल है, टेबल कैसा हुआ है, टूटा हुआ है। हाँ, तो टेबल यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य हो गया। हाँ, विशेष्य ये वाला शब्द हो गया, और जो टूटा हुआ है वो क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया। विशेषण क्या करता है, विशेष्य की खूबी बताता है। अब आम जो है वो क्या है, मीठा है। हाँ, आम कैसा है, मीठा है। यहाँ पे गोड़ आंबा, तो आंबा की क्वालिटी कौन सा शब्द बता रहा, विशेषण गोड़ हो गया, और विशेष्य। इस तरह के जो दो शब्द रहेंगे, तो वो आपको पहचानना होगा कि इसके अंदर, जैसा एक मुलगी है, मुलगी है, मुलगी कैसी है, सुंदर है। तो मुलगी क्या हो गई, विशेष्य हो गई, और यहाँ पे इसको लग के सुंदर आ गया, यहाँ पे सुंदर मुलगी, तो सुंदर क्या हो जाएंगी, इसकी क्वालिटी, इसका विशेषण शब्द हो जाएगा। हिरवे गावत, ठीक है, हिरवे, हरा गाव, सॉरी, पांच भाऊ, पांच संख्या विशेषण अव्यय, सॉरी प्रकार, और भाव, ये विशेष्य हो गया।
माझी शाळा, किसकी शाळा? मेरी शाळा, ठीक है, माझी। यहाँ हो, जो नामों को लगकर आएंगे, ठीक है। नामापासून बनलेले विशेषण नामसाधित विशेषण। साधा पेड़े, बनारसी साड़ी, साड़ी कैसी है? बनारसी है। पापड़, आखर, काकड़ी, ठीक है। जिस हमने लिए मिसाल नागपुर के संतरे, तो संतरे कहाँ के हैं? नागपुर के हैं, ठीक है। तो ये नाम साधित विशेषण हो जाएगा, है ना। कोल्हापुरी चप्पल, चप्पल कहाँ की है? कोल्हापुर की। तो ये सिफते जाती का काम करता है, इसको उर्दू में बोलते हैं सिफते जाती। सिफते निस्बती बोलेंगे या सिफते जाती बोलेंगे, मुझे एक बार मैसेज में कंफर्म कर दीजिए, सिफते निस्बती या सिफते जाती। ये देखिए हमने अभी हिरवे गावात लाल माती लंबाड नेता, धूर्त माणूस गरम चहा अरुंद रस्ता। ये इसको लग के है, तो ये विशेषण और विशेष्य हो गए यहाँ पे। वस्तु कैसी है? प्राचीन है, बहुत पुरानी, ठीक है। आधुनिक वस्त्रे, आंबट कैरी, तिखट मिर्ची, मोठा दगड़, लहान रोप, बड़ी रस्सी, ठीक है। और संख्या विशेषण, 3 मुले। अभी हमने देखी संख्या विशेषण, सर्व चिंचा, पहली वेड़। अब देखिए इसमें संख्या विशेषण के सभी प्रकार आ गए यहाँ पे, ये वाले इसमें है। ये दुप्पट आ गया यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे सर्व यानी सभी, ठीक है। सभी, वन, एनीवन, ठीक है। इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, somebody, someone, तो ये भी विषय एडजेक्टिव का काम करते हैं। यहाँ पे पहली वेड़, हाँ, मतलब एग्जैक्ट तादाद नहीं पता उसमें, लेकिन तादाद का जिक्र है। ये पढ़ लीजिए आप, 100 रुपए, अर्धा तास, अर्धा यानी आधा, 10 फळे, 4 भाषा, 1 फूल, 2 माड़ी, 3 प्रेमी, अर्धा, आधा लड्डू, ठीक है। चटकोर, अब देखिए यहाँ पे चटकोर वर्ड है, कोड़ी कैसी है? चटकोर है। 100 रुपए, ये चटकोर जो वर्ड है ना, वो भी संख्या विशेषण में आएगा। चटकोर वर्ड क्या है? संख्या विशेषण का शब्द है। 100 रुपए, 3, 3 ही ऋतु, तीसरी ऋतु, ऋतु यानी मौसम, 4 ही दिशा, चौथी दिशा, 4 दिशाएं। कर्मवाचक संख्या विशेषण क्या होता? वस्तूंचे काम, सॉरी, कर्म दाखवत, ठीक है। कर्म हमने पढ़े, पहला प्रयत्न, चौथा मजला, प्रथम श्रेणी, हाँ। ये प्रथम, पहला, चौथा, द्वितीय, ये सब क्या होता? क्रम, ऑर्डिनल नंबर्स, तो ये क्रमवाचक संख्या विशेषण कहलाते हैं। आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण भी देखिए, दुप्पट फायदा, चौप मतलब दुगना फायदा, चौपट ब्याज, त्रिगुणित आनंद, ये इस तरह की जो शब्द है ये नोट करिए आप। हम्म, एक लिस्ट बन जाएंगी आपकी आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण की। दुहेरी लड़त, नौहारी, ये नौहारी, दुहेरी, ये इस तरह के जो शब्द है ये संख्या विशेषण में आएंगे, लेकिन कौन से? आवृत्तिक वाचक में। संख्या विशेषण तो है ही है, ठीक है, संख्या तो बता ही रहे, में कौन से प्रकार में है वो आवृत्तिक वाचक है।
पृथ्वाचक पृथकत्व वाचक संख्या वस्तूच्या वेगवेगळा पृथक बोध एक एक वस्तु 11 खेलाड़ू 20 अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 बार आएंगे मैंने बताया इससे भी पहले कि एक एक 11 20 दो बार जो शब्द आएंगे 2 बार जो शब्द आएंगे वो उसके अंदर आएंगे पृथकत्ववाचक संख्या विशेषण इस तरह के जो वर्ड्स है ना उसके प्रोनाउंसिएशन अनिश्चित संख्या विशेषण ठीक है निश्चित संख्या दर्शक नाहित मतलब निश्चित तादाद एग्जैक्टली नहीं बता रहा सर्व पुस्तकें थोड़ी साखर मतलब थोड़ी सी शक्कर काही मुले मतलब कितने लड़के अनेक प्रश्न बहुत सारे प्रश्न प्रश्न की तादाद नहीं पता अनेक प्रश्न सर्व पुस्तकें सभी पुस्तकें ठीक है ये सर्वनाम है काय गो सांगू तुला कोणता कसा कशी ये जो वर्ड्स है ना ये सर्वनामिक विशेषण में आएंगे हाँ काय कोणता कसा कशी ये इससे सवालात पूछे जा रहे हैं इन शब्दों से और ये शब्द यहाँ पे सर्वनाम का हमने सर्वनाम में पढ़ा था कि ये सर्वनाम है काय कोणता कसा कशी ये सर्वनाम कहलाते ये सर्वनाम है इसलिए ये सर्वनाम विशेषण हो जाएंगे हाँ सवाल में अगर विशेषण पहचानना रहा तो ठीक है वरना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया यहाँ पे सवालिया सेंटेंस है लेकिन सवाल ऐसा आया कि कौन सा विशेषण है तो ये सर्वनामिक विशेषण है विशेषण व प्रकार एकदम सोपे भाषेत ठीक आहे विशेषणाचे एकूण 6 प्रकार पडतात 6 मतलब 6 मराठी में 6 7 नहीं है बल्कि प्रकार है मुख्य प्रकार गुणवाचक संख्यावाचक सर्ववाचक मैं रिवीजन कर रही हूँ ठीक है कुछ नया नहीं पढ़ा रही अभी अब मैं रिवीजन कर रही हूँ नाम साधित धातु साधित अव्यय साधित ठीक है ये 6 मुख्य प्रकार है और जिनके जो 5 टाइप्स देखे हमने वो संख्या विशेषण के देखे ना उसके दूसरे टाइप्स है संख्या को लेके जो मुख्य है वो 6 है जो गुणता बताता गुणता जो खूबी बताता किसी चीज की वो गुणवाचक ठीक है लहान मुलगा छोटासा लड़का तिखट मिर्ची पांढरा कोंबड़ा ठीक है पांढरा मतलब सफेद है ना कलर का नाम है संख्यावाचक विशेषण 5 टोपली 100 कड़िया काही फूल ये सब 100 वाचक विशेषण में आ जाएंगे ये सब 5 100 काही ये जो वर्ड्स है ये जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण में आएंगे सर्वनामिक विशेषण में तुझे माझे काय कौन कसे ये जो का वाले जो सवालिया वाले जो शब्द होते सवाल करने वाले वो भी सर्वनाम विशेषण में आएंगे नाम साधित नाम को लग के ये ब्लैक बोर्ड कैसा है विक्रेता आहे तो फड़ा तो फड़ सॉरी फड़ है यहाँ पे सॉरी तो फड़ विक्रेता आहे फड़ कैसा है बिकने वाला है धातु साधित विशेषण तो पाहणारा मुलगा पोह सॉरी पाहणारी नहीं पोहणारा मुलगा मुलगा पोहनारा ये नारा वाले जो वर्ड है जो वर्ब्स को लग के आते अभी मैंने बताया आपको जो फेल वाले जो शब्द रहेंगे और वो विशेषण की क्वालिटी बयान करेंगे और पहचानना पड़ेगा कि मुलगे को अंडरलाइन कर दिया गया हाँ मुलगे की मुलगा क्या हो गया यहाँ पे विशेषय हो गया ना खूबी जिसकी बयान की जा रही जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ अधिक माहिती दी जा रही तो मोर कैसा है नाचनारा मोर है मोर कैसा है बैठा हुआ नहीं है नाचनारा मोर है तो मोर की यहाँ मोर एक ऐसा वर्ड हो गया जिस जो विशेष्य है लेकिन विशेषण ये आएगा नाचनारा लेकिन ये अंडरलाइन कर दिया गया और बोला गया कि कौन सा विशेषण है पहचानिए तो धातु साधिक विशेषण ये हो जाएगा सेंटेंस में धातु साधिक विशेषण
अब उस जिसको प्रीपोजिशन लग के आएगा वो क्या हो जाएगा? अव्यय साधित विशेषण। जिसको अव्यय लग के आता, अव्यय, पुडची, चाची, इस तरह के वर्ड आएंगे, चा या फिर ची हो गया। इमारत कैसी है? पुडची, ठीक है। वर्चा, ऊपर का, ऊपर की, नीचे की, बाहर का, बाहर की, ठीक है। इस तरह के जो चाची और वर्ड आएंगे वो अव्यय साधित विशेषण। अव्यय मतलब ये ऑफ जो है, ऑफ, ओ एफ, ऑफ, का, की, के, ठीक है, उर्दू में, तो वो अव्यय कहलाते। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, एक दो ही लेके चलेंगे। विशेषणाचे मुख्य किती प्रकार आहे बताइए आप जल्दी से, फास्ट। सहा नहीं है इसके अंदर जी, इसमें सहा नहीं दिख रहा है। हाँ, सहा प्रकार है। कोल्हापुरी चिवडा, कौन सा चूडा है? कोल्हापुरी है। नागपूर के संतरे, ही विशेषणे कोणत्या प्रकारातील असे? बताइए। धातु साधित है कि नाम साधित है कि सर्वनामिक है कि अव्यय साधित? नाम साधित जी। सिफतें जाति सिफत हो जाएंगी या फिर सिफतें निस्बती हो जाएंगी, है ना। नागपुर के संतरे, कोल्हापुरी चिवड़ा, नाम साधित। अब ये विशेषण की यहाँ डेफिनेशन है, जो विकारी शब्द नामाच्या व्याप्ती मर्यादित करतो त्याला काय म्हणतात? अब नाम की जो खूबी बयान करने वाला जो शब्द है, ठीक है, नाम की जो क्वालिटी बता रहा, वो जो विशेषताएं बता रहा जिसकी, नाम की, तो वो विशेषण कहलाता। विशेषण इसका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, सिफत। सर्वनाम हो गया हमारा। क्रियापद क्या होता? क्रियापद होता फेल, ठीक है, फेल मतलब वही करना, खाना, हंसना, उठना, बैठना, रोना, इस तरह के जो शब्द होते मराठी में, मतलब उनको शब्द की एक लिस्ट देख लेंगे, वर्ब्स की, उनके फॉर्म्स देख लेंगे, तो ये क्रियापद हो जाएंगी। वो भी एक अपने आप में लेंदी है। ठीक है, आज की क्लास यही रहने देते, हम इसको कल क्वेश्चंस इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जो लेट ज्वाइन हुए हैं उन लोग के लिए। ये विशेषण की जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल लेके चलेंगे, कर और थोड़ा सा डिटेल लेके चलेंगे, समझेंगे, ताकि हमारे माइंड में विशेषण जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बैठ जाए। ठीक है, जुड़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, धन्यवाद।